वेलकम बैक टू इको मंथन। जो आज की वीडियो है वो है जो सारी पोर्टल्स अभी लॉन्च हुई हैं, बहुत सारी जो अभी लेटेस्ट स्कीम न्यूज़ पे जो चल रही है, अभी करंट में जो जो चल रहा है उसके ऊपर है। तो जो यूजीसी है उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है उत्साह, जिसका नाम है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन टू ट्रैक एंड सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। तो ये जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, NEP 2020 की इम्प्लीमेंटेशन और ट्रैक सपोर्ट के लिए है। तो जो उत्साह का फुल फॉर्म है वो आप याद कर लें कि यूजीसी ने जो डेवलप किया है उत्साह पोर्टल, वो किस लिए है, ताकि जो सारी जो अभी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है इस पोर्टल पे दर्ज करें, इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो यूजीसी ने उत्साह पोर्टल लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता था तो आप इसको याद कर लो। और अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म आप ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि जो योजना है, स्कीम्स हैं, तो अभी लेटेस्ट में जो चल रही है 2020 में जो PM स्वनिधि योजना है वो लॉन्च हुई थी। तो उसके जो 1 जून 2020 को लॉन्च हुई थी, तो अभी वो लेटेस्ट में है, लेटेस्ट में चल रही है, क्योंकि उसके जो ईयर है वो 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 1 जून को उसका 6 ईयर कंप्लीट हो गया, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ में है, इसलिए आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो PM स्वनिधि इज़ हेल्पिंग ब्रिंग इंडिया स्ट्रीट वेंडर्स इनटू द formal economy through collateral free loans, digital payments and access to formal banking systems. The center has extended द स्कैम टिल मार्च 2030। देखो ये एक्सटेंड हो गया है, तो इसके बारे में पता रखना कि 2030 तक के एक्सटेंड हो गया है। इसकी डेट पहले कम थी, इसकी डेट, उसके बाद ये 2030 तक के हो गई है। ठीक है, तो एक्सटेंड डेट भी पूछ सकता है, और ये कब स्टार्ट हुई इसके बारे में पूछ सकता है कि जो PM स्वनिधि योजना है वो किस लिए है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। जो पेंडेमिक का टाइम था, उस टाइम पे जो बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उनको जो इनकम है वो नहीं हो रही थी, उनको पास जो वर्कर्स हैं उनके पास कैपिटल नहीं था, उनके पास पैसे ही नहीं थे। तो ये सब उस टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ताकि जो वेंडर्स जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए कुछ हेल्प हो सके। तो जो 2020 में ये पोर्टल स्टार्ट किया गया था, PM स्वनिधि। ठीक है, 1 जून 2020 को स्टार्ट किया था, और अभी 2026 में इसको पूरे 6 साल हो चुके हैं, इसलिए ये अभी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ पे है, तो इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसके बाद देखो, उसके बाद है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये कब आया था? 2024 में आया था, इसलिए ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इसलिए इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि जो रूफ टॉप है उसमें जो है सोलर्स लगाने की बात की है PM ने। PM मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स लगा के जो बिजली की जो बचत है, और बिजली को जो घरों तक पहुंचाने के लिए इसको 2024 में लॉन्च किया गया था। देखो, लॉन्च 13 फरवरी 2024, लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जो नोबल मिनिस्टर है, जो इसका नोडल मिनिस्ट्री है, वो मिनी रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनी रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है। टू इंस्टॉल 2 हाउस होल्ड, मतलब कि ये है कि हाउस होल्ड्स में फ्री जो सोलर पैनल्स के द्वारा फ्री एनर्जी हम प्रोवाइड कर सके, इसके लिए। ठीक है, ये 18 से 40 साल के भारतीय इलाके को फ़ायदा दे सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पेंशन राशि 1000 2000 अटल पेंशन योजना है ये, सॉरी, अरे PM सूर्य घर अटल पेंशन योजना मिक्स हो गई है यहाँ पे, 1 सेकेंड। अच्छा देखो, ठीक है, तो जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए MNRE है। ऑब्जेक्टिव टू प्रोमोट रूफटॉप सोलर एंड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड। टारगेट टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। 1 करोड़ हाउस होल्ड में फ्री एनर्जी देने के लिए ये स्टार्ट की गई है। ठीक है,
बेनिफिट्स क्या हैं इसके? रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, सब्सिडी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। उसके बाद पीपल विल बिकम ऊर्जा आत्मनिर्भर। तो सोलर पैनल अगर लगता है घरों में तो जो बिजली है वो होगी, मतलब कि बिजली की खपत कम होगी। सबसे पहले तो ये होगा, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मिलेगी, जो सब्सिडी सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट से मिल रहा है हमको ये सब लगाने के लिए। 1 करोड़ लोगों को ये स्कीम जोड़ने की बात करती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पीएम घर मुफ्त बिजली योजना में क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या दिया, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कैम। सेंट्रल सेक्टर स्कैम है, प्रोवाइड्स सब्सिडी फॉर इन इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट्स के लिए सब्सिडी स्ट्रक्चर 2 किलोवाट 30,000 पर किलोवाट एडिशनल। इतना सब तो, इतनी सारी डिटेल तो नहीं, लेकिन हाँ ये पढ़ लेना आप, ठीक है। इसका एम क्या है, टू मेक 1 करोड़ हाउस होल्ड बेनिफिट टू रूफटॉप स्केलर। इसका जो मेन फोकस है, मतलब कि बिजली को डायरेक्ट जो सनलाइट है उससे घरों तक पहुंचाना, और जो बिजली की खपत है, जो बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है उसको कम करना। 1 करोड़ परिवार को साथ जोड़कर ये सारी स्कीम को 2024 में से स्टार्ट किया गया है। तो अभी ये जो योजना है वो चालू है, तो अभी न्यू योजना है, इसलिए इसको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद देखो, डायरेक्ट होम फार्मर्स के लिए पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो हर महीने 6,000 पर ईयर डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट्स, 2,000 एवरी 4 मंथ्स फॉर फार्मलैंड ओनर्स को। दो मतलब कि 2,000 करके उनको बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये भेजा जाता है, ठीक है। तो जो किसान सम्मान निधि है, जिनके पास अगर ज़मीनें हैं उनको जो बैंक अकाउंट्स हैं उस पे पैसे भेजे जाते हैं। हर बैंक अकाउंट में जिसके पास अपनी खुद की भूमि है, खुद की ज़मीन है, वो किसान है, उनके अकाउंट में हर साल 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसके बारे में है, जो फार्मर्स के लिए, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। 4 महीने में ये हर 4 महीने में 2,000 रुपये भेजता है, ठीक है, बैंक अकाउंट में। ये पीएम सम्मान निधि हो गया, ठीक है। इसके बाद है अटल पेंशन जुड़ी जो खास बातें हैं। देख, अटल पेंशन योजना जो 2015 में चालू हुई थी, तो क्या है, 18 से 40 साल के भारतीय इलाके इसके फ़ायदा ले सकते हैं। पेंशन राशि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 तक मंथली चुन सकते हो, अपने अपने अकॉर्डिंग है यहाँ पे। 60 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन शुरू हो जाएगी। आप पहले पैसे जमा करते हो हर महीने अपने अकॉर्डिंग, आपको 1,000 जमा करना, 2,000 जमा करना, जैसे भी आपको जमा करना है। उसके बाद जो राशि है वो जमा हो जाती है। योगदान राशि पर इनकम टैक्स एक्ट 18 CCD के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं, ठीक है। टैक्स छूट भी ले सकते हैं इनकम टैक्स में, जो 80 CCD के तहत, ठीक है। टैक्स पेयर इन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और जो योजना में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पीएम अटल पेंशन योजना है, उसके बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो सारी जो स्कैम्स चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, जो अभी बहुत सारी लेटेस्ट जो पोर्टल्स हैं लॉन्च किए हैं, या लेटेस्ट जो जिसकी अभी डेट मतलब पूरी हो चुकी, इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि अभी जो चल रही है पीएम स्वनिधि योजना 1 जून की, उसकी पूरे 6 साल हो गए हैं, तो वो लेटेस्ट अभी न्यूज़ पे आएगी। तो सारी जो ऐसी बहुत सारी ऐसे जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि पेपर में यहाँ से करंट से उठा के भी क्वेश्चन पूछता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक आपको ऐसा कौन सा है जो समझ में नहीं आ रहा है, या आपको पता नहीं है, तो मैं कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।